ओम श्री परमात्मने नमः। गीता द्वितीय अध्याय के भाग 11 में हम प्रवेश करते हैं और उसमें श्री कृष्ण ने क्या रहस्य बताया है उसको जानते हैं। रामचरितमानस का कहना है, राम बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जीमी जन बड़ भागी। जो जोगी परमार्थ पथ में निरंतर सजग और भौतिक ऐसनाओं से सर्वथा निष्प्रिय होता है, वहीं उस इष्ट में प्रवेश पाता है। वह रहता तो संसार में ही है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। महापुरुष की इसी रहने का चित्रण आगे आप देखेंगे। जैसे जल में कमलवत, जल में रहता है कमल, लेकिन उसकी जड़ें तो कीचड़ में रहती है, लेकिन वह जो कमल है आसमान को छूता है। आगे देखिए, आपुर्य मान्य मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप परविशंति अद्दत तद्दत कामायम परविशंति सर्वे स शांति मा प्रोति न काम काजी। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलयमान न करते और बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा में स्थित प्रज्ञ पुरुष में संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। भयंकर वेग से बहने वाली सहस्त्रों नदियों के स्रोत फसल को नष्ट करते हुए, हत्याएं करते हुए, नगरों को डुबोते हुए, हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं, किंतु समुद्र को न एक इंच ऊपर उठा पाते हैं और न गिरा ही पाते हैं, बल्कि उसी में समाहित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं, किंतु समाहित हो जाते हैं। वेग तो आते हैं, काम का वेग, लोभ का वेग, अनेकों तरह के क्रोध का वेग, लालच का वेग, ये सब आते हैं, लेकिन वे सभी जो है उस परम पुरुष में, उस महापुरुष में समाहित हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ बड़ी वेग से जाती है लेकिन समंदर में समाहित हो जाती है, उसको न एक इंच वह कम कर पाती है, न एक इंच ऊंचा कर पाती है। तो महापुरुषों के जो है ये सब गुण होते हैं। उन महापुरुषों में न शुभ संस्कार डाल पाते हैं, न अशुभ। जोगी के कर्म असुकल और अकृष्ण होते हैं, क्योंकि जिस चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उसका निरोध और विलीनीकरण हो गया। इसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई। अब संस्कार पड़े भी तो कहाँ। इस एक ही श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी जिज्ञासा थी कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वे समुद्रवत होते हैं। उनके लिए विधि निषेध नहीं होता कि ऐसे बैठो और ऐसे चलो। वे ही परम शांति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे संयमी हैं। भोगों की कामना वाला शांति नहीं पाता। इसी पर पुनः बल देते हैं। इसी पर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, विहाय कामनाया सर्वानुपुमाश्चरित निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्मम, मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार और स्प्रिया से रहित हुआ बरतता है, वह उस परम शांति को प्राप्त होता है, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। ऐसा वराई स्थिति पार्थम नैना प्राप्य विमुध्यति स्थितवास्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। पार्थ, उपयुक्त स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष की स्थिति है। समुद्रवत उन महापुरुष में विषय नदियों की तरह समा जाते हैं, जो पूर्ण संयमी
प्रत्यक्षतः परमात्मदर्शी हैं। केवल अहम ब्रह्मास्मि पढ़ लेने या रट लेने से यह स्थिति नहीं मिलती, साधन करके ही इस ब्रह्म की स्थिति को पाया जाता है। ऐसे महापुरुष ब्रह्मनिष्ठ में स्थित रहते हुए शरीर के अनंत काल में ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होता है। आगे हम इसका निष्कर्ष बताते हैं। प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई, किंतु यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बताया कि अर्जुन, निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी नहीं हो, निरंतर करने के लिए तत्पर हो जा। उसके परिणाम में तू परम दृष्टवा, परम पुरुष का दर्शन कर स्थिति प्रज्ञ बनेगा, परम शांति पाएगा। किंतु यह नहीं बता कि कर्म है क्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर, निष्काम कर्म कर, और कर्म में तेरा अधिकार भी नहीं होना चाहिए और अश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए। और कर्म की जो व्याख्या कृष्ण ने की है वह सांसारिक क्रियाकलापों से नहीं है कि हम खेती कर रहे हैं, हम फैक्ट्री चला रहे हैं, हम देश चला रहे हैं, हम उद्योग धंधे कर रहे हैं। यह कर्म दूसरा कर्म है, यह जीवन यापन के लिए कर्म है। लेकिन वह कर्म जो है ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग यानी भक्ति योग के संबंध में, भक्ति मार्ग के संबंध में, वह कर्म श्वास प्रश्वास के संबंध में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके कर्म में अश्रद्धा होना नहीं चाहिए। साख्य योग नामक अध्याय नहीं है, यह साख्य योग नामक अध्याय नहीं, यह नाम शास्त्रकार का नहीं अपितु टीकाकारों की देन है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं, तो आश्चर्य क्या है। इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है। उसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के दो साधन है, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। ज्ञान योग यानी ज्ञान मार्ग और निष्काम कर्म योग यानी भक्ति योग, भक्ति मार्ग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है। मोरे प्रवर्तन्य सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जन ही मोर बल निज बल ताहि, दुहू कह काम क्रोध रिपुआहि। मेरे दो प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। मार्ग दो ही हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। ज्ञान योगी अपनी शक्ति सामने रखकर अपने हानि लाभ का विचार कर अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही हैं। ज्ञान मार्गी को काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय पाना है और निष्काम कर्म योगी को भी इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और दोनों मार्गों में किए जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में उसने कर्म विषय का प्रश्न प्रस्तुत किया। हम लोग तीसरे अध्याय में, तृतीय अध्याय में जब प्रवेश करेंगे तो अर्जुन जो पहला सवाल करेगा वह कर्म के प्रति ही जिज्ञासा दर्शाएगा। और यहाँ पर कर्म जो करना है आपको, वह ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, दोनों ही मार्ग में आपको कर्म करने पड़ेंगे। और आपकी लड़ाई काम क्रोध मद मोह लोभ इन्हीं विकारों से है।
और दोनों मार्ग पे लड़ना पड़ेगा। ज्ञान मार्गी जो होता है अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार लड़ता है, और निष्काम कर्म योगी जो भक्ति मार्ग का जो पथिक होता है वह सब कुछ इष्ट पर समर्पित करके लड़ता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस तरह निष्काम कर्म योगी का भक्ति मार्गी का होता है, त्वम देम वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पित, तेरा दिया तुझको अर्पण। अब मेरे साथ जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, उसका फलाफल के बारे में मैं अपना कोई अधिकार नहीं रखता हूँ। वह इष्ट को समर्पित करता है और सब कर्म करते हुए इष्ट के प्रति आश्रित रहता है। वह जो है अपने आप को एक पतंग की तरह छोड़ दिया और वह डोर जो है परमात्मा के हाथ में, इष्ट के हाथ में दे दिया कि अब तू इसको उड़ाए जैसे डोरी खींचे, अब तेरी मर्जी। तो मित्रों, अब यह जो गीता द्वितीय अध्याय का भाग 11 यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में तृतीय अध्याय में पहुँचेंगे। कल परसों से तृतीय अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। तब तक इतना ही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म जिज्ञासा नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत।